इसके अलावा लीड टू कस्टमर रेशो। अब यहां से हमने देख लिया था कि ट्रैफिक से आपने उठाया, लीड बना लिया, ट्रैफिक से उठा के लीड बना लिया, और अब लीड से उस बंदे को आपने क्या बनाना है, अपना कस्टमर बनाना है। सो कितनी लीड है, मान लीजिए आपने 10,000 आपने किया, ठीक है, 1000 लोगों को डिजिटली मार्केट किया, और ट्रैफिक में से 1000 में से आपके पास कितने लीड्स आ गए, 200 आ गए। अब 200 को आपने कन्वर्ट किया, समझाया बुझाया, 200 में से भी कुछ लोग निकल गए और फाइनली आपके जो कस्टमर्स हैं वो 12 रह गए। सो दिस इज लीड टू कस्टमर रेशो, ठीक है। नेक्स्ट, लैंडिंग पेज कन्वर्जन रेट, मतलब फॉर एग्जांपल आपने एक वेबसाइट बनाई। सो वेबसाइट, इस वेबसाइट को जब, इसके अलग अलग पेजेस हैं, जैसे मान लीजिए पेज 1 हो गया, पेज 2 हो गया, पेज 3 हो गया, आपने कोई एडवर्टीजमेंट डाली, ठीक है, उस एड के ऊपर जो कस्टमर को वो पेज नंबर 2 के ऊपर ले आया, नंबर क्या हो गया, अब लैंडिंग पेज कौन सा हो गया आपका, कि कस्टमर एड देके कौन सी पेज पे आया, दैट इज द पेज नंबर 2। अब लैंडिंग पेज आपका 2 हो गया, लैंडिंग पेज कन्वर्जन रेट्स। सो 2 नंबर पेज के ऊपर कस्टमर आया और क्या वो कन्वर्ट हुआ, क्या वो लीड से कस्टमर बना, क्या उसने प्रोडक्ट परचेज किया। सो ये वाला रेट हो गया। ऑर्गेनिक ट्रैफिक एंड टॉप 5 एंट्री पेजेस। ऑर्गेनिक ट्रैफिक मतलब कुछ तो आप पेड एडवर्टीजमेंट्स करते हैं, कुछ आपने जनरली कोई ऐड की नहीं एंड आपके पास कुछ कस्टमर्स आ गए, हो सकता है आपने किसी पहले कस्टमर को सर्व किया, उसने अपने फ्रेंड को बताया या फैमिली को बताया कि यहाँ पे बहुत अच्छी सर्विसेज मिल रही हैं, एंड वो वाली सर्विसेज फाइनली यूज, मतलब उसकी एडवाइस फॉलो करके वो आपके पास आ गया। सो ऑटोमेटिकली आया, आपने कोई एडवर्टीजमेंट नहीं की, दैट इज द ऑर्गेनिक ट्रैफिक, अपने आप आने वाला। टॉप 5 एंट्री पेजेस, सो आपकी वेबसाइट के ऊपर, आपके सोशल पेजेस के ऊपर कहाँ से लोग आ रहे हैं, टॉप 5 पेजेस कौन से, जहां से आपको सारा ट्रैफिक या लीड्स मिल रही हैं। सोशल मीडिया ट्रैफिक एंड कन्वर्जन रेट, है ना, तो ये आपको अब क्लियर ही है। सोशल मीडिया मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, फेसबुक के थ्रू जो ट्रैफिक आ रहा है, एंड कन्वर्जन रेट, जो कन्वर्ट होके आपके कस्टमर्स बन रहे हैं। नेक्स्ट इज मोबाइल ट्रैफिक, लीड्स एंड कन्वर्जन रेट। सो ये भी सारा कुछ वही है, जो मोबाइल फोन के थ्रू आ रहे हैं आपके पास कस्टमर्स, सो वो मोबाइल ट्रैफिक है। अगर डेस्कटॉप से आ रहे हैं वो डेस्कटॉप ट्रैफिक है। ये अलग अलग टर्म्स हैं, ये इंटरचेंजेबल होती हैं एंड काफी जगह यूज भी होती हैं। सो ये आपके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं कि यहाँ यहाँ से हमें ये पता लगेगा कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो कितनी अच्छी है। इसके बाद हम बात करेंगे थोड़ी सी केपीआईज की, और हम एक चीज और यहाँ पे बात करेंगे, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स की। तो चलिए डिस्कस करते हैं आगे। सो अ सेंट्रल क्वांटिफाइबल रेफरेंस पॉइंट फॉर गेजिंग बिजनेस परफॉर्मेंस। सो गेजिंग वर्ड मींस, यहाँ पे आपने कभी देखा होगा एक इस तरह का ना गेज होता है, तो यहाँ पे उसको, यहाँ पे बटन को आप टर्न करते हैं, टाइट होता है, और ये चीज ना, इसके अंदर कोई भी मतलब आप चीज डाल दो, फॉर एग्जांपल ऐसे डाल रहा है, कोई ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक है, तो उसकी थिकनेस मेजर कर देगा, यहां से लेके यहां तक जितनी उसकी थिकनेस है, वो गेजेस होते हैं, है ना। सो ये एक सैंपल मैंने आपको बता दिया कि थिकनेस मेजर करने का गेज है। तो यहाँ पे आपका गेज क्या कर रहा है, सेंट्रल क्वांटिफाइएबल रेफरेंस पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा सेंट्रल पॉइंट, मतलब इंटरनल पॉइंट होगा जो क्वांटिफाइएबल, मतलब क्या होगा, क्वांटिफाइएबल मतलब मेजरेबल, तो मेजर कर सकते हैं हम, वहां पे उसकी कुछ वैल्यूज आएंगी 1 2 3 4 मेजर करने के बाद, है ना। जैसे हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। सो फॉर गेजिंग, गेज किसको करना है इसने, बिजनेस परफॉर्मेंस, मतलब कोई ऐसी एक क्वांटिफाइबल और सेंट्रल रेफरेंस पॉइंट है जो आपकी बिजनेस परफॉर्मेंस को मेजर करने के काम आएगा। वो क्या चीज है, ओके नेक्स्ट, एंड बेंचमार्किंग ओवर टाइम, और समय के साथ साथ वो बेंचमार्किंग कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि मेरा बिजनेस है, उसके अंदर मैंने ये कुछ लेवल्स लगा दिए मैंने, 1 2 3। सो मैंने लेवल 1 तक की अगर मेरी कमाई हो जाए तो मैं ये मानता हूं कि मेरे बेसिक खर्चे निकल गए, और अब इसके ऊपर जितनी कमाई होगी वो मेरा प्रॉफिट होगा। सो दिस इज द बेंचमार्क लेवल। सो बेंचमार्क का मतलब होता है आप एक लेवल सेट कर देते हो, तो वो वाली बेंचमार्किंग कर सके, ठीक है, वो केपीआई जिसकी हम बात कर रहे थे, सेंट्रल एज वेल एज क्वांटिफाइबल रेफरेंस पॉइंट, जो बिजनेस की परफॉर्मेंस को मेजर करता है
और बेंचमार्क करता है समय के साथ एंड अक्रॉस ऑपरेशंस। सो अलग अलग ऑपरेशंस के साथ वो आपको ये बताता है कि मान लीजिए आपके ऐसे ही 2-3 लेवल के ऑपरेशंस है, आपने बोल दिया कि ए बी और सी है ना। सो ए मेरा इतने लेवल तक हो जाए, 2 तक हो जाए, बी भी 2 तक हो जाए, सी मेरा 3 तक हो जाए, तो मैं ये कंसिडर कर देता हूं कि मेरे ऑपरेशंस अच्छे चल रहे हैं। सो ये वाले जो रेफरेंस पॉइंट्स हैं इनको बोलते हैं केपीआईज, दैट इज द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। सो अब इनका काम क्या होता है ना, या और इसके बारे में थोड़ा जानते हैं क्या है। लिंक्ड टू ओवरऑल स्ट्रेटेजिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, हर तरह के गोल और ऑब्जेक्टिव्स के साथ ये लिंक्ड होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि मेरी कंपनी का 1000 करोड़ का टर्नओवर मेरे को चाहिए, तो मैं अपना एक गोल सेट कर लिया कि 1000 करोड़ टर्नओवर। एंड नाउ व्हाट इज, अब ये जो मेरे पास केपीआईज है ये मुझे हेल्प करेंगे ये जानने के अंदर कि मेरी कंपनी 1000 करोड़ के टर्नओवर पे पहुंची है या नहीं है। ठीक है जी, या उसको पहुंचने के लिए कौन सी चीजों के ऊपर मुझे वर्क करना चाहिए। ओके, मेजर ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड रिस्क, जो भी ऑपरेशंस है मेरी कंपनी के अंदर चल रहे उनके अंदर उनकी एफिशिएंसी कितनी है, क्या वो 80% एफिशिएंट है, क्या वो 100% एफिशिएंट है, क्या वो 30% एफिशिएंट है। एंड रिस्क, तो रिस्क कौन से आ रहे हैं, कितने परसेंट रिस्क आ रहे हैं, उनको भी मेजर करने के अंदर हेल्प करता है। नेक्स्ट, डिमॉन्स्ट्रेट्स रेगुलेटरी कंप्लायंस, मेरा प्रोडक्ट किसी एक रेगुलेशन के अकॉर्डिंग सही बना हुआ है। कितना सही बना हुआ है, 10% सही बना हुआ है, 80% सही बना हुआ है, कुछ भी लेवल्स आ सकते हैं। ठीक है जी, 100% सही बना हुआ है उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। सो दैट इज द कंप्लायंस, किसी चीज के साथ आप कितना अच्छा फिट कर रहे हो, कितना अच्छा मैच कर रहे हो, कितना अच्छा कंप्लाई कर रहे हो। ठीक है ना। नेक्स्ट इज डिस्प्लेज एक्चुअल मेजरमेंट अगेंस्ट थ्रेशहोल्ड वैल्यूज। डिस्प्लेज एक्चुअल मेजरमेंट, असली में जो मेजरमेंट है वो डिस्प्ले करता है अगेंस्ट थ्रेशहोल्ड वैल्यूज। थ्रेशहोल्ड वैल्यूज होती हैं तो कुछ मैंने मिनिमम लेवल, जैसे बेंचमार्क की बात की थी, तो एक मिनिमम लेवल मैंने सेट कर लिया कि भाई इतना लेवल, मिनिमम नहीं होता है, जनरली हाई लेवल भी होता है। इट इज जस्ट मार्किंग। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि मेरा कोई प्रोडक्ट है वो उसकी रेंज मिनिमम इतनी होगी और मैक्सिमम इतनी होगी, तो इसके बीच में कहीं भी वो अपनी वैल्यूज फ्लक्चुएट हो सकती हैं। तो ये जो मैंने लेवल्स सेट कर दिए, ये जो लेवल्स हैं ये क्या होते हैं, ये थ्रेशोल्ड वैल्यूज होती है कि भाई मेरे को इतनी कम से कम परफॉर्मेंस चाहिए या इतनी ज्यादा से ज्यादा, इसके बीच के अंदर जो जो ग्राफ चलता रहेगा वो ओके है, उससे ज्यादा भी खतरा है, नीचे भी खतरा है मेरे को। ठीक है, तो ये चीज आ गई। So KPIs should not be confused with critical success factors. So KPIs क्या है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जो चीज बताते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस किस तरह की जा रही है, बट ये नहीं गारंटी करते कि ये चीज अगर हो गई तो आपका सक्सेस श्योर है। सो सक्सेस के लिए अलग चीज है, दैट इज द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। 10,000 केपीआईज में से, या सॉरी आप ज्यादा नंबर ले लिया, आप मान लीजिए कि 400 केपीआईज के बीच में से आपके जो सक्सेस फैक्टर हैं, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स, वो हमेशा कम होंगे। मान लीजिए 30 है, 40 है, 45 है। सो which are factors equivalent to support and drive KPI performance. These factors might be skills, activities, actions, behavior or attitude that support the KPI delivery. जनरली जो आपके क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हैं वो आपके KPIs को सपोर्ट करते हैं। मतलब KPIs अगर बड़ा सेट है तो उसके अंदर थोड़े से कुछ सिलेक्टेडली आपने KPIs इंक्लूड कर लिए तो वो बन जाएंगे आपके क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। सो KPIs आर द बिजनेस इक्विवेलेंट ऑफ मॉनिटरिंग अ पेशेंट्स वाइटल साइन। तो ये चीज दोबारा हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं, बिकॉज वो हमें यही बता रहा है कि हम हमारे जो KPI है वो मॉनिटरिंग करते हैं। ठीक है जी, जबकि ये जो हमारा क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स है वो मॉनिटर नहीं करता, वो हमारा सक्सेस को मेजर करता है। ठीक है जी। सो नेक्स्ट इज क्रिएटिंग वैल्यू फ्रॉम डेटा। अब डेटा से वैल्यू कैसे बनती है, तो केपीआईज को मेजर करना है, सीएसएफ को भी अपने ध्यान के अंदर रखना आपने। सो अब हम बात करेंगे क्रिएटिंग वैल्यू फ्रॉम द डेटा। सबसे पहले बात आती है बिजनेस इंटेलिजेंस की। सो बिजनेस इंटेलिजेंस क्या है,
बिजनेस इंटेलिजेंस इज अ डेटा एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोसेस, ठीक है जी, डेटा एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोसेस। सो जनरली यहाँ पे प्रोसेस हाईलाइट कर दिया कि आप सीधा मान लो जो कि बिजनेस इंटेलिजेंस एक प्रोसेस है फॉर एनालाइजिंग डेटा, डेटा को एनालाइज करने के लिए, एंड डिलीवरिंग एक्शनेबल इंफॉर्मेशन, यानी कि डिसीजन मेकिंग करने योग जो इंफॉर्मेशन है वो डिलीवर करने के लिए। और उसका बेनिफिट क्या है? हेल्प्स मैनेजर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स मेक डिसीजंस, बिजनेस डिसीजंस। सो क्या है? बिजनेस इंटेलिजेंस इज अ प्रोसेस दैट हेल्प इन एनालाइजिंग डेटा एंड डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग या एक्शनेबल इंफॉर्मेशन। तो ये साथ में बाकी इंफॉर्मेशन है, तो इसको शॉर्ट करके मैंने आपको समझा दिया कि बिजनेस इंटेलिजेंस अब है क्या।